तुमने कभी देखा अपनी हालत कितनी खराब है? हमारी अपनी हालत इतनी बुरी है, हमें कर्तृत्व का इतना बोझा है, इतनी आदत पड़ चुकी है, इतना स्वभाव बन चुका है कि हमें कुछ करने को नहीं मिले तो शांति मिलती है, करने को मिले तो शांति मिलती है। तुम्हें हाथ में हाथ रख के बैठाएं तो तुम्हें अशांति का अनुभव होता है, और तुम्हारे अनुकूल परिणमन होता जाए। ये जो अपन कहते हैं ना, हम आज बहुत बिजी थे और हम बहुत परेशान हो गए। परेशान इसलिए हुए काम की वजह से नहीं कि वो काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुए। अगर वे तुम्हारे सारे काम इच्छा के अनुसार हो जाते, जैसा तुम चाहते थे, आज तो मजा आ गया। नहीं समझ में आया? आज कई दुकानदारों का मेरे पास फोन आता है जिनकी दुकानें होती हैं, और भाई साहब क्या हो रहा है? अपन कहेंगे कुछ नहीं, बैठे। यार आज तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो गया? आज ग्राहक ही नहीं। तो ग्राहक नहीं है तो शांति होनी चाहिए ना। आज तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही। कह रहे भाई साहब क्या बात करते हो तुम? ग्राहक पे ग्राहक आ जाए, मेहनत पे मेहनत हो जाए, उसमें मजा आता है। हम 3 घंटे से बैठे, कल में है ना, अभी बहुत मंदा चल रहा ना, मेरे पास कई लोगों को फोन आता, तो फोन आता तो मेरे को फ्री बैठी तो फोन करते कि चलो इनसे तत्व चर्चा करते। तो मैं कहता गजब हो गया साहब। अब क्या है कि तेरे को तो आनंद हो गया। आनंद भाई साहब करने का है, शांति से बैठने का आनंद थोड़ा ही है। ख्याल में है ना? ये तो सब मन की कल्पना है। अब देखो, मन में अपने आप प्रश्न करो, हम जब शांति से आधा 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो हम सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, ये बात झूठ है। जो बच्चा बल्ला नहीं पकड़ना चाहता, क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ग्राउंड पे जाना नहीं चाहता, बॉल से डरता है, बल्ले से डरता है, और वो बच्चा सचिन तेंदुलकर बनने की सोचता है, तो वो कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा अज्ञानी है। और सचिन की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ता है, फिलोसफी पढ़ता है, ने सचिन का इतिहास पढ़ता है, इसका नाम प्रथमान योग। सचिन क्या खाता पीता था, इसका नाम चरणान योग। ख्याल में आया कि नहीं आया? सचिन के कैसे उदय चल रहे थे, इसका नाम करणान योग। और सचिन का स्वरूप कैसा है, इसका नाम द्रव्यान योग। ये 4 योग पढ़ता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? उससे कहो भैया तुम कर क्या रहे हो, जाओ, छोड़ो ये पढ़ना क्या रखा उसने, क्या खाता पीता, तुम जाओ खेलो तो सही। खेलना वेलना अपने बस की नहीं है। तो फिर ये सचिन बनने की सोचना बंद करो। ये सबको सिद्ध होना है, सबको अरहंत होना है, सबको सम्यक दर्शन चाहिए। भरी सभा में पूछो सम्यक दर्शन चाहिए? हाँ चाहिए, चिल्ला रहे। उनसे पूछो कि ये बताओ, ये सम्यक दर्शन चाहिए तो तुम मैदान में उतरने को राजी हो, तत्व विचार करने को राजी हो? कि साहब जो तत्व विचार चल रहा है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, कभी करणान योग, कभी चरणान योग, कभी प्रथमान योग, कभी द्रव्यान योग। क्या करें कि सुनो, कुछ नहीं करो, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई, अंतरंग में जैसे लोक में हमें कुछ बनना है तो हमें उसके जैसा चलना पड़ता है, करना पड़ता है। उसके इतिहास पढ़ने से थोड़ी हम उसके जैसे बन जाएंगे। ख्याल में है ना? यदि सिद्धों का स्वरूप पढ़ लिया, अरहंतों का स्वरूप पढ़ लिया, उनके 46 गुण पढ़ लिए, उनके 8 गुण पढ़ लिए, उनकी और गहराई पढ़ ली, और अरहंत कैसे चलते, क्या होता है, और कौन से कर्मों का कब नाश होता है, और जब शुक्ल ध्यान होता है तब क्या होता है, तब जब वो है ना श्रेणी चढ़ते तब क्या होता है, उस श्रेणी में कौन सा गुण स्थान में अपूर्वकरण होता है, अनुवृत्तिकरण होता है, फिर कौन से परिणाम होते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है ना? फिर वो छपक श्रेणी होती है, कभी एक उपसम श्रेणी होती है, उपसम श्रेणी में नीचे आ जाते हैं। ये सब पढ़ता जा रहा। ख्याल में ना? आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध है, एक है, अनादि है, शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं होता। आत्मा तो ऐसा कर लेता है। ख्याल में है ना? और फिर तीसरा, वो देखो कितने महापुरुष हुए। भरत जी ने कैसे आत्मा का ध्यान लगाया, प्रथमान योग आ गया। वो देखो वो कैसे चलते थे, कैसे आहार लेते थे, एक बार भोजन करते थे, दोबारा लेते नहीं, जंगलों में रहते थे, जंगलवासी, चरणान योग आ गया। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे मेरे भैया शांति तो रखो, क्या हो रहा है कि शाम पढ़ तो रहे उनके बारे में। अरे
हमें उनके बारे में पढ़ना है कि उनके जैसा पढ़ना है? कि सब उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो उनके जैसे कैसे बनेंगे? बिल्कुल गलत बात। तुम उनके बारे में कम पढ़ लेना, लेकिन उनने जो किया था वो करना, तुम बन जाओ।